वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली प्रोग्रामिंग। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो सीरीज लर्निंग आर्डिनो फ्रॉम स्क्रैच पसंद आ रही है। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है या डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे चाहे तो आप डीएम कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं इस वीडियो पे, मोस्ट वेलकम। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पूरा का पूरा आर्डिनो का कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो लेसन 1 से कंटिन्यू कीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आप टाइटल में पढ़ ही चुके हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, इंटरफेस करने वाले हैं, इंटरफेसिंग। आज का जो प्रोजेक्ट है दैट इज इंटरफेसिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो हमने लेसन 16 में किया था। अल्ट्रासोनिक सेंसर प्लस क्या करेंगे, एलसीडी। किसके साथ करेंगे, विद आर्डुइनो। मैं आपको पहले तो समझा दूं कि क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को और एलसीडी को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करेंगे, और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उससे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उनके बीच में कि कितना डिस्टेंस है, और उसको एलसीडी पे प्रिंट करवाएंगे, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एलसीडी को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए टिंकर कैड पे इसकी सिमुलेशन करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। हार्डवेयर मैं आपको इसका नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया था, 16 पिन एलसीडी नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो जो जो कंपोनेंट चाहिए वो ले लेते हैं। HCSR04 अल्ट्रासोनिक लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दो तरह के अल्ट्रासोनिक सेंसर है। हमें HCSR04 चाहिए जो 4 पिन वाला है। सेंसर ले लिया, उसके बाद एलसीडी ले लेते हैं। एलसीडी का यहाँ पे ऑलरेडी सर्किट बना हुआ है एलसीडी स्टार्टर्स में, तो अब वो एज इट इज सर्किट ले लीजिए। कनेक्शन अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप इससे पिछला लेसन देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं और HCSR04 को इसके साथ इंटरफेस करते हैं। ओके, दो आ गए, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंटरफेस अगर मैं यहाँ करता हूँ तो काफ़ी यहाँ पे वो हो जाएगा, क्लमजी सा हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, एक छोटा ब्रेडबोर्ड लेता हूँ और इसको सेपरेटली इंटरफेस कर देता हूँ ताकि आपको कनेक्शंस प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। तो ओके, मैंने एक छोटा ब्रेडबोर्ड लिया। उसके बाद क्या करते हैं, HCSR04 को मैं उस पर इंटरफेस कर देता हूँ। उल्टा करते हैं ताकि डिस्टेंस हमें प्रॉपर दिख जाए। तो चलिए इसको यहाँ पे इंटरफेस कर दिया। VCC जो पिन है इसको मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा 5 वोल्ट से, रेड कलर कर देते हैं। जो ग्राउंड है हमारे पास उसको मैं क्या करूँगा, ब्लैक वायर से कनेक्ट, ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा और उसको ब्लैक कलर कर दूंगा। आप देख सकते हैं 4 पिन जो हैं हमारे। VCC इको ट्रिगर ग्राउंड, VCC को मैंने 5 वोल्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, इसको ओके। तो VCC को मैंने 5 वोल्ट कर दिया और ग्राउंड को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जिसको LCD या HCSR04 जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है उनके बारे में नहीं पता, तो आप लेसन नंबर 16 और लेसन नंबर 22 देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये दोनों अलग अलग डिस्कस किए हैं। आज हम उनको साथ में यूज़ करने वाले हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ट्रिगर पिन है, दिस पिन, इसको मैं आर्डिनो के पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर देता हूँ। दिस वन कनेक्ट्स टू 6, और जो हमारा इको पिन है वो मैं 7 से कनेक्ट कर देता हूँ। इनके कलर्स चेंज कर देते हैं, ऑरेंज, इसका मैं कर देता हूँ ब्लू। तो चलिए कनेक्शंस हमारे सारे हो चुके हैं, आप सर्किट देख सकते हैं प्रॉपर। एलसीडी का इसमें बना हुआ, और मैं लेसन नंबर 23 में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ सर्किट को, और अल्ट्रासोनिक का लेसन नंबर 16 में। तो अगर आपको इनके इंडिविजुअल जो है फंक्शन उनके बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आप प्लीज़ लेसन 16 और लेसन 23 देख लीजिए। उनके जो लिंक्स है मैं यहाँ पे कहीं कार्ड अटैच कर दूंगा ऊपर, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, कहीं इस साइड पे कार्ड अटैच होगा। तो चलिए अब इसके प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फंक्शन तो आपको जो आज के प्रोजेक्ट का एम है वो तो समझ आ ही गया कि हमें क्या करना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस मेजर करना है और उसके बाद वो डिस्टेंस एलसीडी पे प्रिंट करवाना है। तो चलिए कोडिंग पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसको मैं हल्का सा साइड पे कर दूं। ओके,
तो यहाँ से जो कोड आएगा इसको आप इरेज कर दीजिए, लाइब्रेरी में जाइए, लिक्विड क्रिस्टल को इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है लिक्विड, जैसे हमने सर्वो मोटर के लिए किया था सिमिलरली हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसके लिए, लिक्विड क्रिस्टल जो एलसीडी है उसके लिए। लिक्विड क्रिस्टल हमने लिया, उसके बाद एलसीडी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसको वैल्यूज पास करेंगे जहाँ पे हमारे आर एस इनेबल D4 D5 D6 D7 कनेक्टेड है। तो किस पे कनेक्टेड है ये, 5 4 3 2। ओके, तो आप देख सकते हैं जो हमारा आर एस पिन है, दिस वन, रजिस्टर सिलेक्ट, दिस इज कनेक्टेड टू 12, इनेबल जो है दिस वन, दिस इज कनेक्टेड टू 11, D4 इज कनेक्टेड टू 5 4 3 2। तो इस ऑर्डर में कनेक्टेड है, वो मैंने इसको पास कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमारे जो ट्रिगर एंड इको पिन है वो डिफाइन कर लेता हूँ। ट्रिग पिन 6 पे कनेक्टेड है। हैश डिफाइन यहाँ पे क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हम इसको पिन्स को डिफाइन करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं या एक वेरिएबल नेम दूसरी तरह भी दे सकते हैं, इंट ट्रिगर पिन इज इक्वल टू 6 करके। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट इको पिन इज इक्वल्स टू 7। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों तरीके क्या है, एक तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करके, दूसरा जो है एज अ वेरिएबल उसको लेके। ओके, तो इसके बाद आ जाइए वॉइड सेटअप में। वॉइड सेटअप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि कौन सी एलसीडी हम यूज़ करने वाले हैं, तो एलसीडी डॉट बिगिन 16,2। सीरियल कम्युनिकेशन की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एस्टैब्लिश ही नहीं करेंगे उस चीज़ को। पिन मोड में क्या करूँगा मैं, जो हमारा ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन क्या जाएगी, उससे वेव जाएगी, तो उसको मैं क्या कर दूँ, आउटपुट। ओके, जो हमारा इको पिन है उस पर क्या आएगा, वेव वापस आएगी, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, इनपुट। इको पिन क्या हो गई हमारे पास, इनपुट। और हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो एक चीज़ करता हूँ सीधा एलसीडी पे, एक तो ये प्रिंट करवा के रख लेता हूँ एलसीडी डॉट प्रिंट कमांड से, कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, डिस्टेंस की। क्लियर हुई ये चीज़। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके यूनिट्स मुझे चाहिए, चलो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले बाकी का प्रोग्राम कर लें। तो इसके बाद आ जाइए वॉइड लूप में। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है वहाँ से एक वेव भेजनी है, उसको रिसीव करवाने वापस से, तो मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग डिस्टेंस कॉमा ड्यूरेशन, दो वेरिएबल्स ले लूँगा हमारे पास। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले ट्रिगर पिन को लो करूँगा, डिजिटल राइट। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रिगर पिन कॉमा लो, कितनी देर के लिए, 2 माइक्रोसेकंड्स के लिए डिले दे दूंगा मैं, डिले माइक्रोसेकंड्स, माइक्रोसेकंड्स कितना है, 2 माइक्रोसेकंड का, कि छोटा सा हमें डिले देना है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको हाई कर दूंगा, तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आई कॉपीड दिस कोड विद कंट्रोल C, और मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया। तो इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, हाई कर देता हूँ। कितनी देर के लिए, अपने कुछ 10 माइक्रोसेकंड्स के आसपास के लिए, 10 12 आप जितना भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको लो कर देता हूँ, डन। तो यहाँ पे मुझे डिले देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक वेव की तरह हो गया हमारे पास। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ड्यूरेशन मेज़र कर लूँगा। तो इसका मैंने एक जो वीडियो था लेसन नंबर 16, उसमें बताया था कि ये ड्यूरेशन हम यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं या किस लिए लगा रहे हैं, तो आप देख लीजिए, वहाँ पे आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं, वो वाला लेसन नंबर 16। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इको पिन को हाई, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बाय 2। बाय 2 हमने क्यों किया, क्योंकि वो वेव पहले जाएगी डी डिस्टेंस, फिर वापस आएगी डी डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस जो है एक्चुअल में 2D ट्रैवल हो रहा है, तो इसलिए बाय 2 किया।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पूरे को डिवाइडेड बाय 29.1 करूँगा। वो मैंने क्यों किया, वो हमारा पेस है साउंड वेव का। स्पेस क्या होता है, इन्वर्स ऑफ हमारा जो स्पीड है साउंड वेव की। तो ये हो गया हमारे पास। ओके ओके ओके। तो उसके बाद क्या करते हैं, एलसीडी डॉट सेट कर्सर कमांड से मैं सेट कर दूंगा कि मेरा डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कहाँ पे प्रिंट हो। तो मैं चाहता हूँ 10th कॉलम 0th रो में वो वैल्यू प्रिंट हो, कि डिस्टेंस इक्वल टू के बाद वो वैल्यू चाहिए मुझे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एलसीडी डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है मुझे यहाँ पे, डिस्टेंस जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो ये हो गया। अब इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद मैक्सिमम रेंज कितनी है, 400 मीटर्स के आसपास, राइट, सेंटीमीटर्स के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10th पे अगर 4 आया, पीछे 0 0 भी आ गया, 10th कॉलम 11th कॉलम 12th कॉलम ऑक्यूपाई हुआ, मुझे डिस्टेंस के यूनिट्स प्रिंट करवाने हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, कर्सर स्पेलिंग गलत हो गए, कर्सर 13,0 क्या करूँगा प्रिंट यहाँ पे, एलसीडी डॉट प्रिंट, मैं प्रिंट कर दूंगा सेंटीमीटर। आई होप सबको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, लाइब्रेरी इंक्लूड की, उसका जो एक वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यूज़ पास कर दी, जो हमारी आर एस इनेबल और D4 to D7 पिन की है। ट्रिगर और इको पिन को डिफाइन किया यहाँ पे। वॉइड सेटअप में एलसीडी को सेटअप किया, पिन मोड्स डिफाइन किए, जो हमें एक बार प्रिंट करवानी है चीज़, जैसे डिस्टेंस और सेंटीमीटर, वो हमने प्रिंट करवाया। उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लॉजिक लगाया पूरा, देन उसको प्रिंट करवा दिया एलसीडी पे। आई होप इसमें कोई एरर नहीं होगा, लेकिन फिर भी चला के देखते हैं प्रोग्राम को, लेट्स सी। तो ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन इको पिन। ओके, यहाँ पे इको पिन के स्पेलिंग गलत हो गए हमारे पास, पी कैपिटल आना था यहाँ पे, हमने जैसे डिफाइन किया है। तो चलिए दोबारा सिमुलेट करते हैं। तो ओके, इट्स वर्किंग फाइन। तो कोड एक बार आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इसको डाल दूंगा हमारे गूगल ड्राइव पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब सिमुलेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है 113 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे भी 113.4 है, एलसीडी पे भी 113 आ रहा है। इसको चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ रेंज लेके जा रहा हूँ, तो जो HCSR04 की मैक्सिमम रेंज है 335 सेंटीमीटर, वो आ रही है यहाँ पे स्क्रीन पे। आपको क्लियर होगी ये चीज़। तो जैसे जैसे मैं इसको डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, तो हमारे पास वो वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। आप देख सकते हैं ये चीज़। अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जा रहा हूँ तो वो 335 फिर से हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी आउट ऑफ रेंज है। ओके, अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है इस चीज़ में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपको एक बार मैं फिर से कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका। तो स्टॉप द सिमुलेशन। कोड हमारे पास क्या है, पहले हमने एलसीडी को लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यूज़ पास की, जो पिन्स हैं रजिस्टर सिलेक्ट, इनेबल, D4 D5 D6 D7। उसके बाद ट्रिगर पिन डिफाइन किया, इको पिन डिफाइन किया। वॉइड सेटअप में हमने एलसीडी बताया कि हमारी कौन सी एलसीडी है, 16x2 है। उसके बाद ट्रिगर और इको पिन का हमने मोड डिफाइन किया कि हम उसको किस मोड में ऑपरेट करना चाहते हैं। एलसीडी हमने डिस्टेंस प्रिंट करवाया, एलसीडी पे डिस्टेंस मतलब वो वर्ड डिस्टेंस प्रिंट करवाया। और उसके बाद सेट कर्सर हमने जहाँ तक हमारी वैल्यूज़ आएंगी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके यूनिट्स प्रिंट करवाए। देन वॉइड लूप में हमने क्या किया, अल्ट्रासोनिक सेंसर से एक वेव भेजी, उसको रिसीव किया पल्स इन कमांड यूज़ करके, फंक्शन यूज़ करके। उसके बाद क्या किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने सेट कर्सर से पोजीशन सेट कर ली कि उसको किस पोजीशन पे हमें प्रिंट करवाना है। ओके, तो उसके बाद हमने डिस्टेंस प्रिंट करवा दिया। उसकी सिमुलेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्टॉप द सिमुलेशन। तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास किस तरह का सर्किट है, क्या हमने किया है इस सर्किट में। तो ये हमारा सर्किट है। सिमुलेट आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पे, हमारा पेज है ऑफिशियल @मोस्टली प्रोग्रामिंग, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कोर्स को रिकमेंड कर सकते हैं इसको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें इवन वहाँ DM कर सकते हैं।
वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस कोर्स का बेनिफिट उठा पाएँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोज़, नए नए टेक्नोलॉजीज़ पे वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।